हेलो फ्रेंड, थपकी प्यार के एपिसोड नंबर 375 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठे ही होते हैं। तभी थपकी जो होती है बिहान से काफ़ी गुस्सा होती है। तभी वसुंधरा जी उससे थपकी से पूछते हैं कि तुमने अपनी माँ को खाना तो दे दिया है ना। तभी वो कहती है कि हाँ, मैंने उनके खाना को उनके रूम में ही पहुँचा दिया है। तभी जो ध्रुव होता है मौका पाते ही श्रद्धा से कहता है कि श्रद्धा लाओ, मैं तुम्हें सर्व कर देता हूँ खाना। तभी जो श्रद्धा होती है एकदम चौंक जाती है, कहती है कि ये कब कौन रूप बदलेगा, इसके रूप से ही मुझे डर लगता है, पता नहीं ये कैसा इंसान है। तभी जो बिहान होता है वो ध्रुव को देखा देखी क्या करता है कि थपकी को कहता है कि लाओ थपकी, मैं तुम्हें शव कर देता हूँ। तभी थपकी कहती है कि रहने दो, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो बाबूजी होते हैं वो कहते हैं कि बिहान तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करो, नहीं तो ये गुस्सा तुम्हें किसी दिन खुद ही डुबा ले पड़ेगी। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस कहती है कि बिहान यहाँ पे कौन है। तभी बताया जाता है कि हाँ, बिहान यहाँ पे है। तभी वो कहता है कि पुलिस जो होता है वो कहता है कि इन दोनों को मारने का इल्ज़ाम बिहान पे, क्योंकि बिहान ने इन दोनों को रात में जाके इनके घर पे मारा है। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि नहीं, ये सब गलत है, क्योंकि मैं तो अपने घर पे था। तभी वो बताता है कि मेरे पास सबूत है। तभी जो ध्रुव होता है वो वहाँ आ जाता है, कहता है कि आप मेरे मतलब भाई को ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तभी वो कहता है कि नहीं, ऐसे हम लोग इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। बिहान वहाँ से जा रहा था तब मेरे हाथ में उसका जैकेट लग गया था और ये रहा उसका जैकेट। तभी वो बिहान के जैकेट के दिखाता है और जो तभी ध्रुव कहता है कि ऐसे कैसे एक जैकेट से हमारे भाई को आप गुनहगार साबित कर सकते हैं। तभी जो पुलिस वाला कहता है वो हमारे पास सीसीटीवी कैमरा है और उसमें पूरा कैद है कि ध्रुव जो बिहान है वो जैकेट पहन के अंदर गया है और जैकेट निकाल के बाहर आया है। तभी वो सीसीटीवी कैमरे के सारी को रिकॉर्डिंग दिखाता है। घर वाले सभी चौंक जाते हैं। जो बिहान होता है काफ़ी चिल्लाता है, कहता है कि नहीं, मैं ये सब कांड नहीं किया हूँ, तो मुझे क्यों फंसाया जा रहा है। तभी जो पुलिस वाला होता है वह कहता है कि तुम अपनी अकड़ अपनी जेब में रखो, ठीक है, तुम अकड़ नहीं दिखाओ। तभी बाबूजी कहते हैं कि बिहान अब एक शब्द नहीं, तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं सारा हैंडल करता हूँ। तभी बाबूजी उन दोनों से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम लोग सारा खर्चा मैं दूंगा हॉस्पिटल का, और तुम लोग किराया भी मत देना, कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग से अच्छे से रहो और प्लीज़ हम लोग को माफ़ कर दो और मेरे बेटे को तुम लोग माफ़ कर दो। तभी वो जो आदमी रहता है जो पिटा रहता है वो उसमें से एक कहता है कि बाबूजी आप इतने अच्छे हैं कि हम आपको माफ़ करते रहे, नहीं तो कोई और रहता तो हम लोग आपको माफ़ नहीं करते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए हम लोग आपको माफ़ करते हैं। तभी वहाँ से पुलिस जाने लगती है और बिहान जो होता है वो काफ़ी चिल्लाता है, कहता है कि मैं ये सब नहीं किया हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो। पुलिस वहाँ से चली जाती है। बाबूजी कहते हैं कि अब चुप रहो बिहान, बहुत हो गया तुम्हारा। तभी जो बिहान होता नहीं किया हूँ, लेकिन आप लोग मेरे पे विश्वास क्यों नहीं करते। तभी वो थपकी के पास जाता है। थपकी से कहता है कि थपकी, तुम मेरे पे विश्वास कर रही हो ना। तभी थपकी कहती है ये सब सारी सबूत देखने के बाद अब तो मैं तुम पे 1% भी विश्वास नहीं करती और तुम्हारे साथ मैं कैसे रहूँगी, वही मैं सोच रही हूँ। और थपकी जो होती है वहीं से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सभी घर वाले धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। जो ध्रुव होता है वो उसे मौका मिल जाता है फिर से थपकी के करीब आने के लिए। इधर वसुंधरा जी बाबूजी से कहती हैं कि देखो ना जी, घर में सब उल्टा सीधा हो रहा है और मेरे सपने भी उल्टे सीधे आ रहे हैं, कुछ तो अनहोनी होने वाला है, प्लीज़ आप कुछ कीजिए ना। तभी बाबूजी कहते हैं अरे आपका ये दिल का वहम है और ऐसा कुछ नहीं है, हम सब देख लेंगे। तभी जो वसुंधरा जी होती है वो कहती है कि ऐसा ही हो। ध्रुव होता है वो एक पुतले को सजा रहा होता है और उसे चूड़ियाँ, कंगन, बिंदी, हर एक मतलब जो भी श्रृंगार की चीज़ होते हैं वो सब पहनाता है, चुन्नी ओढ़ता है और कहता है कि तब कि मैं तुम्हें ऐसे ही चुन्नी ओढ़ाऊँगा, ऐसे ही मतलब सारे मेकअप करूँगा। अब कुछ दिन बाद तुम ऐसे ही सज संवर के तुम मेरे सामने रहोगी और मेरे नाम का अब श्रृंगार करोगी, क्योंकि बिहान से मैं तुम्हें अब बहुत दूर कर दूँगा। और आज तुम्हें बिहान से थोड़ी बहुत नफ़रत हुई है, कल तुम्हें बिहान से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो जाएगी। मैं ऐसा हालत करूँगा कि इधर बिहान अपने रूम में होता है और सारी चीज़ें सोच रहा होता है कि सभी लोग मेरे पे विश्वास क्यों नहीं करते। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि अरे बिहान कहाँ जा रहे हो। तभी वो कहता है कुछ नहीं, थपकी से बात करने जा रहा हूँ। तभी वो कहता है कि ठीक है, थपकी से बात करना, लेकिन एक पैक तो लगा लो। तभी वो कहता है कि नहीं भाई, मैं ये पैक नहीं लगा सकता। तभी वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम एक पैक लगा लो। तभी जो बिहान होता है वो बैठ जाता है और बैठ जाने के बाद वो क्या करता है कि जैसे ही वो शराब को पीने जाता है तभी उसे याद आता है कि नहीं, अभी शराब पीऊँगा तो और बात बिगड़ जाएगी। तभी वो क्या करता है कि शराब को फिर से रख देता है और कहता है कि नहीं भाई, अगर मैं शराब फिर से पी लिया तो ये बात बिगड़ जाएगी, और वैसे भी पहले ही सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है और भी बात बिगड़ जाएगी तो बहुत मुश्किल होगा। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम मत पियो। तभी वो धीरे से झटके से क्या करता है कि उसके शर्ट पे शराब गिरा देता है। जो ध्रुव होता है वो बिहान के शर्ट पे शराब गिरा देता है। तभी बिहान से वो कहता है कि बिहान सॉरी यार, मेरे वजह से गिर गया। तभी जो बिहान होता है वो थपकी के पास जाता है। थपकी जो होती है जैसे उसे देखती है कि उसके शर्ट से महक आ रही
रही होती है शराब की। तभी वह कहती है कि तुमने शराब पी है? तभी वो कहता है कि नहीं तब मैं शराब नहीं पिया हूँ। तभी वो कहती है कि एक तो तुम गलती करते हो, उसमें से तुम अपनी गलती नहीं मानते हो। तभी जो बिहान होता है वो काफ़ी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। ये सारी हरकत ध्रुव देख रहा होता है और उसे मज़े आ रहे होते हैं कि चलो कम से कम ये दोनों लड़ तो रहे हैं। तभी वो जाता है ध्रुव के पास और ध्रुव कहता है कि बिहान क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? तभी वो कहता है कि अरे नहीं भाई, जब विश्वास ही नहीं रहा तो बात करने से क्या फ़ायदा। तभी वो जो ध्रुव होता है वो कहता है कि यार इस लड़के का क्या होगा, हमेशा जब देखो तो गुस्सा ही गुस्सा रहता है इसके चेहरे पे। तभी वो थपकी के पास आता है मौका पाते ही। थपकी से कहता है कि थपकी क्या हुआ? तभी वो कहती है कि कुछ नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिहान के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी। तभी वो कहता है कि अरे थपकी ऐसा कुछ नहीं, बिहान थोड़ा गुस्सा वाला है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी थपकी वहाँ से चली जाती है। जो ध्रुव होता है उसे मौका मिल जाता है कि चलो थपकी को नफरत तो हुई बिहान से। तभी वो खुश होकर जाता है और उस पुतले के पास जाता है और कहता है थपकी 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 मैं आज बहुत खुश हूँ, धीरे धीरे तुम्हें बिहान से नफरत हो गई ना आखिर में। अब देखना तुम इतना नफरत करोगी कि मतलब कोई हद नहीं है। और देखो ना तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है। उस दिन बिहान को पार्टी में भी जलील किया, उसके ड्रिंक में मैंने मतलब शराब मिलाई थी। उस दिन सैंडल की जगह मैंने ही नाइटी सूट रखी थी और उस दिन दिए को मैंने ही जलाया था ताकि तुम्हारी माँ का हाथ जल जाए। प्लीज़ सबकी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी माँ का हाथ जला दिया, इसके लिए तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तब कि प्लीज़ मुझे ये सब चीज़ों के लिए माफ़ कर देना। अब कोई कुछ नहीं हो सकता है, हम दोनों एक हो जाएंगे। तभी वो थपकी से कहता है बैठ के और उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है कि थपकी प्लीज़ यू मैरी मी। तभी वो जो पुतला जो होता है वो हाथ उसका हिलने लगता है। तभी वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि इसका हाथ कैसे हिलने लगा। तभी वो खड़ा होकर देखता है तो एकदम शॉक्ड पड़ा रहता है कि आखिर में ये है कौन पुतले के अंदर। तभी वो थपकी जो होती है वो अपने दुपट्टे को हटाती है और जो भी ध्रुव होता है वो देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है, कहता है तुम यहाँ पर कैसे। तभी वो कहती है कि मुझे तो शक पहले ही हो गया था जिस दिन आप मुझे होटल ले गए थे और मैं ये सब शक को पक्का करने के लिए बिहान को झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा रही थी और बिहान पे भगड़ा कर रही थी और बिहान से गुस्सा कर रही थी। तभी वो कहता है कि देखो तब कि प्लीज़ ये सब तुम बुरा मत मानना, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए किया है। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि ठीक है आपने किया है तो किया है, लेकिन मुझे शक हो गया था, लेकिन मैं ये शक को पक्का करने के लिए एक दिन मैं आपके रूम में गई जहाँ मैंने देखा कि आपके पासपोर्ट थे और मेरे पासपोर्ट थे। लेकिन ये सब तो छोड़िए, लेकिन ये बताइए आप ये सब कर क्यों रहे हैं। तो वो कहता है कि क्योंकि मैं थपकी तुमसे प्यार करता हूँ। तभी थपकी एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि ध्रुव सर आप ये बोल क्या रहे हैं। तभी वो कहता है कि नहीं थपकी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा, पहले से ही मैं तुमसे जितना प्यार करता था आज मैं उतना ही प्यार करता हूँ। तभी थपकी कहती है कि नहीं ध्रुव सर ये ऐसा नहीं हो सकता है। तभी वो काफ़ी समझाती है, लेकिन जो ध्रुव होता है वो समझने की कोशिश करता नहीं है। यही एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें।